बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और उस केस के मरकजी किरदार बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के इंटरव्यू की बाज़गश्त भी है। लेकिन इमरान खान एक मर्तबा फिर सुरखरू हुआ है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी डिटेल्स और कुछ ऐसी नई तफसीलात सामने आई हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस तो बढ़ गया। और जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए यूं लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है ये गैबी मदद बनकर पहुंची है। इसके साथ ही साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना फैसला ले लिया है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ वाज़ेह होगा और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके हवाले से अब ये बाज़गश्त सामने आ रही है कि ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके लिए अब सर्वाइवल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ तो काजी साहब ने ये मूव खेला है, वहीं दूसरी जानिब वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद चाहते हैं और जो इस सब के अंदर उन्हें है कि बिल्कुल हर चीज बिल्कुल ठीक तरीके से हो, हामिद मीर साहब ने काजी फाइज ईसा साहब पे गरम देगचा उल्टा और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। काजी साहब का इस बात के बाद अगर इम्तिहान जो शुरू हुआ है, अगर वो उसमें सुरखरू नहीं होते तो तारीख जो है शायद उस तरह से लिखी जाए जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस नहीं चाहते। डिटेल्स ऐड करते हैं, ज्यादा खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं तफसीलात रख दूं। सबसे पहले तो वही हुआ है जो पता था सबको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दोबारा शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जेर सदारत हुआ, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज में कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी 14 रोज के अंदर इजहार वजूह नोटिस का जवाब दे। जराये का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली शोकाज जारी किया, लेकिन तफसीली शोकाज से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया। शोकाज में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी से वजाहत मांगी गई है। जराये ने बताया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकाज नोटिस जारी करने की हिमायत की। सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालिफत की। जराये के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शोकाज में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील दर्ज न होने पर एतराज किया था। काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराजात का जायजा लिया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 27 अक्टूबर के काउंसिल इजलास में भी शोकाज नोटिस जारी किया गया था। मज़ाहिर नकवी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि काउंसिल पर एतराजात उठाए। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब केस कर चुके हुए हैं और वो केस किस बेंच के सामने लगता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब यहां पर जो सहाफ़ी हैं, जो कि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के करीब समझे जाते हैं या वो खुद ये परसेप्शन बनाते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके दिन गिने जा चुके हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या फारिग कर दिया जाएगा या उन्हें उस पोजीशन से इस्तीफा देकर अलग होना पड़ेगा। ऑल्दो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब अभी तक कंटेस्ट करने के मूड में हैं और वो किसी भी तरह से इन चीज़ों के आगे झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। अंसार बासी साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से 28 मार्च 2022 को वजारत खारजा को बता दिया गया था कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान का अवामी रैली में साइफर के हवाले से बयान जो है उसे अमरीका में अच्छा नहीं समझा जा रहा। अमरीका का यह रद्द अमल इमरान खान के बयान के फौरन बाद यानी अगले ही दिन सामने आ चुका था। जराये ने बताया है कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने साइफर पर इमरान खान के बयान के अगले ही दिन वजारत खारजा के एक सीनियर ओहदेदार को भेजे गए व्हाट्सएप पैगाम में यह दरखास्त भी की कि वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा वो दस्तावेज हमारे साथ शेयर करें जो लहराते हुए पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी मुदाखलत की मुतल्लिक बात कही गई है। फॉरेन ऑफिस को बताया गया कि इमरान खान का 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में अवामी रैली में दिए गए बयान को अमरीकी दारुल हुकूमत में अच्छा नहीं समझा जा रहा। उसी दिन यानी 28 मार्च को जब वजारत खारजा से अमरीका के सीनियर सिफारतकार ने राब्ता किया तो
वजारत खारजा और सेक्रेटरी खारजा को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से किए गए राब्ते और उनकी दरखास्त से आगाह किया गया। इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वजारत खारजा के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि किसी के साथ कोई दस्तावेज शेयर ना की जाए। उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा को 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी वस्त एशियाई उमूर के साथ 7 मार्च को होने वाली मुलाकात से आगाह किया। अब यह एक नई डेवलपमेंट इस सब के अंदर सामने आई है और साइफर केस के अंदर कि अमरीका ने अगले ही दिन पाकिस्तान से एतराज किया और यह बात बता दी कि इमरान खान साहब का यह मूव, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में फॉरेन ऑफिस को यह बताया जा रहा है कि उसका यह मूव हमारे जो दारुल हुकूमत है वाशिंगटन, हमारे इक्तदार के ऐवानों के अंदर उसे अच्छा नहीं समझा गया। अब साइफर केस खान साहब के खिलाफ मुकम्मल तौर पर शिकंजा कसा हुआ है और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी कहा है कि कोई उम्मीद नहीं कि इमरान खान साहब साइफर केस से बाहर आएंगे और इन्होंने कहा कि फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को जेल से नहीं निकालना, तो हमें कैसे हम फेक या फॉल्स होप्स पे हम क्यों अपनी जिंदगी गुजारें। हमें पता है, खान साहब को भी पता है, खान साहब नोज दिस इवन बेटर देन एनीवन एल्स कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब को कोई उम्मीद भी नहीं है कि उन्हें जल्द कोई आप बाहर देखेंगे। खान साहब को पता है सब कुछ और खान साहब उसी हिसाब से अपना ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अलीमा खान ने कहा कि पूरा अदालती निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा है, हमें अदलिया जजेस से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए और इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी सामने आ रही हैं, बहुत से और मामलात भी हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको इब्तदाइये में बताया, मैं हामिद मीर साहब वाली बात पर आता हूं क्योंकि काजी साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन अल्लाह अल हक है। और अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है, अल-कादिर ट्रस्ट केस कह लें या 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उस केस का अब इल्जाम क्या है? इल्जाम बड़ा सादा है कि मलिक रियाज साहब के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया वालों ने पकड़े। उन्होंने कहा मलिक साहब इसकी आप दें मनी ट्रेल। मलिक रियाज साहब 190 मिलियन पाउंड जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी को मनी ट्रेल नहीं दे सके, उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान को वापस कर दिया। उन्हीं दिनों के अंदर 460 अरब रुपया पीकेआर पाकिस्तानी रुपए मलिक रियाज साहब के ऊपर बैरिया टाउन कराची वाले मामले के अंदर जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना किसकी तरफ से लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खान साहब के ऊपर यह इल्जाम है, खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एनसीए वाले पैसे जो हैं वो उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइन लगाया उसमें एडजस्ट कर दिए। खान साहब ने काबीना के इजलास में शहजाद अकबर के कहने पे एक सील्ड एनवलप के ऊपर ही सारी काबीना से मंजूरी ले ली और किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर सबसे उन्होंने मंजूरी ले ली। इसके बदले में खान साहब ने फेवर ये ली कि अल-कादिर ट्रस्ट के लिए उन्होंने जमीन ले ली। यानी बड़ी मुज़क्का खेसी चीज है कि एक ट्रस्ट के लिए क्यों जमीन लेंगे। अब यहां पे मलिक साहब के बहुत से दावे सामने आएंगे, बहुत से उनके इंटरव्यू के मंदरजात सामने आएंगे, लेकिन अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक जानिब तो मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है। मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दे दी। नैब 190 मिलियन पाउंड मामले की तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नैब की तहकीकात मुतासर कर सकते हैं। नैब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का तहकीकात में असर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई, मलिक रियाज साहब ने कहा है कि नैब तहकीकात कर रहा है, आप अगर कोई ऑब्जर्वेशन या बयान इसके ऊपर कोई आप कमेंट भी दे देंगे, रिमार्क्स भी दे देंगे, नैब तो उसके असर में आ जाएगा। अब लेकिन जो बड़ी खबर है जिसने इमरान खान साहब को सुरखरू किया है वो क्या है? बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। ये बहुत बड़ी खबर है। बरतानवी अदालत ने अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दिया। अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात का बैंक है अल मशरिक बैंक, इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करवा दिया है। यूएई का बैंक है अल मशरिक बैंक, और यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी पहली बात, बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड आया वो इस सब के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं था। बरतानवी अदालत ने हमें कहा कि हम ये मलिक रियाज के का अकाउंट डी फ्रीज कर दें, और उसके बाद बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि जो अकाउंट होल्डर है जिसका ये अकाउंट था जो बरतानिया के कहने पर हमने डी फ्रीज कर दिया, उसने खुद रकम जो है वो पाकिस्तान भिजवाई। और इस सब के अंदर बैरिया टाउन कराची केस में मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दे दिए थे, यानी कि मलिक रियाज के जो अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था बरतानिया के अंदर, वो बरतानवी अदालत के जज ने वो अकाउंट्स फ्रीज करने के ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। और जो जमा करवाए गए हैं इस बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स, उनके अंदर बहुत सी चीजें हैं नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसके हवाले से। अकाउंट होल्डर जो है उनका भी बताया गया है। अकाउंट होल्डर है
मुबशरा अली मलिक, इनका अकाउंट नंबर है GBP यानी पाउंड्स का अकाउंट है, और इसके अंदर जो अमाउंट है वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके हवाले से इन्होंने बताया है, नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। इस चीज से इमरान खान साहब कम अज कम सुरखरू हुए हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। इमरान खान साहब का, जिसे अगर मैं शेर अफजल मरवत साहब की लैंग्वेज में कहूं, टेक्निकली आपको ना समझाऊं तो वो इस तरह से है, वो जो एक जुमला मशहूर है कि अलकादे ट्रस्ट केस नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तो बढ़ गया, तो वही चीज हुई है। और इमरान खान साहब को यूं लग रहा है कि ये सारी चीजें, ऑल्दो ये अपेरेंटली मलिक रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से चीज सामने आई है कि वो इसमें उनकी जान छूटी है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो फायदा होगा, नैरेटिव जो खान साहब के खिलाफ एक करप्शन का बनाना है, वो नैरेटिव पहले ही फ्लॉप हो गया है इस एक जवाब से जो अल मशरिक बैंक ने, यूएई के बैंक ने जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर साहब हैं, सीनियर साफी हैं पाकिस्तान के, और आपको पता है कि काजी फायजीसा साहब जो है वो कहते हैं ना कि फैजाबाद धरना अमल दरामद केस जो है उसमें उस पर अमल दरामद होना चाहिए, वो अमल दरामद रिपोर्ट दें, क्योंकि ये काजी साहब का फैसला था। काजी साहब का फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, चाहे जब का भी हो। तो अगर वो इस फैजाबाद धरने केस के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई भी ना होता, अगर इस पर अमल दरामद होता तो एजेंसियों की, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत भी कम होती। और इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने बड़ी दिलचस्प पॉइंट रेज किया, एंड आई एग्री विद हामिद मीर साहब। उन्होंने कहा है कि सियासत में खुफिया इदारों का किरदार खत्म करना क्यों जरूरी है, कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा खुफिया इदारों का सियासी किरदार खत्म कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की कहानी आप जरा ये सुने, ये किन फैसलों का जिक्र कर रहे हैं, कि जरा उनकी भी तो बात करें ना। काजी साहब जो हैं, उनका इम्तिहान है, काजी साहब उन पर भी अमल दरामद की रिपोर्ट मंगवाएं और पता करें कि उन पर अमल दरामद हुआ कि नहीं। जरा सुने। नसीरुल्लाह बाबर साहब हैं, कहा जी ये देखिए मेरे पास एफिडेविट है असद दुरानी का, और उसने बताया है कि जी 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। नवाज शरीफ साहब को 1990 में 25 लाख रुपए दिया, और फिर बाद में बताया गया कि 1993 में भी उनको पैसे दिए गए। जो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट है उसमें कहा गया कि वो अफसरान, वो फौजी अफसरान जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफवर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो काजी फायजीसा साहब जो है उन्होंने ये जजमेंट तो लिख दी। तो फैजाबाद धरना केस और असगर खान केस की जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनको अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर इन जजमेंट्स पे अमल दरामद हो जाए तो सियासत में जो सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनका किरदार खत्म हो जाएगा, और फिर किसी इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगेगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये बात सुनी, और जाहिर बात है फिर पिछले जितने केसेस हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, और जो पुराने केसेस हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर भी। फैज़ाबाद धरना केस है तो फिर असगर खान केस के ऊपर भी अमल दरामद के ऊपर काजी साहब फिर एक पैमाना रखें और फिर सबको क्लियर करें। ये एक बड़ा अहम और एक बहुत बड़ा इम्तिहान है काजी साहब का। देखते हैं काजी साहब के हवाले से जो परसेप्शन बनाई जाती थी वो कहाँ पर जाकर रुकती है, और काजी साहब क्या लेगेसी छोड़ते हैं, और काजी साहब क्या नज़रिया ज़रूरत, जिस तरह से इलेक्शंस की डेट वाला मामला है उसमें आपको पता है कि नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो उसे फ़ौक़ियत दी गई। तो देखते हैं आने वाला वक्त क्या करेगा। ज़ाहिर बात है हमारी तो दुआ है कि तमाम तर लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने कोई मनसब दिया है, अल्लाह ताला उनसे अच्छा काम ले, आइन और कानून के मुताबिक वो एक अच्छी लेगेसी छोड़े, क्योंकि उसमें उन लोगों का तो फ़ायदा है ही है, उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, बल्कि उसमें मुल्क का फ़ायदा है, और मुल्क का ऐसा फ़ायदा है कि उसका फिर मिसाल भी नहीं मिलती ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।